कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से। आपके ये पाठ्यक्रम में है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, तो वही श्रृंखला चल रही है। आज इसका अगला भाग है। तो इसमें अभी विधाएं चल रही हैं और विधाओं में आत्मकथा तक आपका हो चुका है। आगे देखिए, प्रमुख आत्मकथाकार तथा उनकी आत्मकथाएं। अब ये जिन्होंने आत्मकथाएं अपनी लिखी हैं उन लेखकों के नाम इधर दिए हैं और उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उस पुस्तक का नाम दूसरी ओर दिया है। जैसे पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने लिखा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशहरा से सोपान 10 द्वार से सोपान तक। और पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ये उनका उपनाम है। अपनी खबर। तो ये भी आपको याद करनी है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम बताइए, या कुछ आप बीती कुछ जग बीती पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक से भी पुस्तक का नाम देकर लेखक का नाम पूछा जा सकता है और लेखक का नाम देकर पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप याद करिए, इससे आपके कई प्रश्न बनते हैं। रेखा चित्र। अब जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में, अल्प यानी थोड़े से शब्दों में, यथावत चित्रण किया जाता है, यानी जैसा है वैसा ही चित्रण किया जाता है। और चित्रण का अर्थ होता है ऐसा चित्र उतार देना कि सामने वाला पढ़ने के बाद यही सोचे कि आंखों के सामने ही देख रहा है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। ये शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा ये दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। अब ये इसकी परिभाषा है, तो इसे भी आप याद करिए कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र दो शब्दों से बना है और ये अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेखा चित्र का आरंभ छायावाद काल से माना जाता है। उनमें महादेवी वर्मा का नाम प्रमुख रूप से है क्योंकि महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र कई लिखे हैं। रेखा चित्र आकार में निबंध से छोटा होता है। प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, महादेवी वर्मा, अन्य साहित्यकार आदि साहित्यकारों ने रेखा चित्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अर्थात लिखा है और साहित्य को समृद्ध किया है। पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म राग को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है कि प्रथम रेखा चित्र किसे माना जाता है। तो प्रथम रेखा चित्र पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा पद्म पराग, इसे आप याद करिएगा। प्रमुख रेखा चित्र व उनके रेखा चित्र। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, प्रकाश चंद्र, भूले हुए चेहरे, शब्द चित्र, रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां और नए स्केच। सत्यवती मलिक, अमिट रेखाएं, देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी, बनारसी दास चतुर्वेदी, रेखा चित्र, उपेंद्र नाथ अस्क, रेखाएं और चित्र। अगला है आपका संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है याद। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण, यानी भली भांति याद करना। संस्मरण में लेखक स्वयं अनुभूत किसी वस्तु, व्यक्ति एवं घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। संस्मरण में किसी के चरित्र का यथा तथ्य रूप प्रदर्शित किया जाता है, जबकि रेखा चित्र में किसी के चरित्र का केवल कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र काल्पनिक हो सकता है लेकिन संस्मरण नहीं। ये